नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुलाब के फूलों की जो ग्रोथ है उसको ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। या फिर कुछ भाइयों की जो है शिकायत रहती है कि जो गुलाब का पौधा है या जो फूल है मुरझा गया है, पौधा सूखने लगा है, या जो पौधा है उसकी जो ग्रोथ है तेज़ी से नहीं हो रही है। ये कुछ लोगों की प्रॉब्लम रहती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पौधा लेके आते हैं, अच्छा खासा दिखाई देता है, उस टाइम पे उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही होती है, लेकिन जब लेकर आते हैं कुछ दिनों के बाद जो है ठीक ठाक देखभाल करने के बावजूद भी पौधा जो है मुरझाने लगता है या उसकी ग्रोथ जो है कम हो जाती है। उसकी हम बात करने वाले इस वीडियो में। जब भी आप गुलाब का पौधा घर पर लेकर आएँ तो उसकी जो ग्रोथ को तेज़ बनाए रखने के लिए आपको क्या क्या जो है स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये रहेगा कि जो अगर सर्दियों के अगर दिन हैं तो कम से कम जो है पौधा जो है 2-3 घंटे तक जो है धूप में रहना चाहिए। ऐसी जगह पर आप सबसे पहले पौधे को, अगर गमले में है तो ऐसी जगह पर रख दें। अगर वैसे लगाया हुआ है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उसको मतलब खुले में ही थोड़ा जो लगाने की कोशिश करें, जहाँ पर धूप जो है कम से कम 2-4 घंटे धूप जो है दिन में मिल सके पौधे को, क्योंकि धूप जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ऐसी जगह चुनें जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप जो है उस तक 2-3 घंटे पहुँच सके। तो ये तो था पहला स्टेप। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरा स्टेप ये है कि जब भी आप पौधे में पानी डालें तो इतनी मात्रा में पानी कभी न डालें कि जो गमला है या जो मिट्टी है पहले से गीली हो और आप उसमें पानी हर रोज़ डालते रहें, उसको भर दें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब भी पानी डालें उससे पहले मिट्टी को चेक करें। मिट्टी जो है थोड़ी थोड़ी भुरभरी से जो थोड़ी तो हल्की सी भुरभरी जो है होनी चाहिए पानी डालते समय। अगर ऐसा नहीं है, मिट्टी पहले से ही गीली है या मिट्टी थोड़ी जो है सूखी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल मत होने दें। ना तो मिट्टी को ज़्यादा गीली रहने दें और ना ही ज़्यादा सूखी रहने दें। जब भी आपको लगे कि जो मिट्टी है थोड़ी थोड़ी भुरभरी सी जो है हो चुकी है, उसमें समय पर पानी दे दें। ये बहुत ज़रूरी है। पानी जो है जो हम लोग देते हैं, कई बार गलतियाँ करते रहते हैं। मिट्टी गीली होती है फिर भी उसमें पानी हम भरते रहते हैं, डेली डालते रहते हैं, मिट्टी गीली रहती है, तो उसकी वजह से जो पौधा है नुकसान मान जाता है। या फिर क्या होता है, जो मिट्टी जो है सूख जाती है लेकिन फिर भी कई दिन तक उसको पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो पौधे पर जो है बुरा असर पड़ता है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टेप की ओर। आप सभी जानते ही होंगे मेरे ख्याल से कि जो ज़्यादातर जो गुलाब के पौधे हम तक पहुंचते हैं वो ग्राफ्टिंग करके लगाए हुए होते हैं, मतलब कलम जो है चढ़ाई हुई होती है, वो ऐसे पौधे हम तक आते हैं। तो उसके लिए विशेषकर बात क्या रहती है, कई बार क्या होता है जहाँ पर ग्राफ्टिंग हुई है उससे नीचे जो मतलब जो भी पौधा था, जो देसी नस्ल का हमारे वातावरण का जो पौधा होता है उसके ऊपर जो ग्राफ्टिंग की होती है, जो नीचे वाला जो पौधा जो हमारे वातावरण का अनुसार जो ढला होता है जिस पर ग्राफ्टिंग की जाती है, उस पौधे के जो नीचे से जो है मतलब जो है अंकुरित होने लगता है, फूटने लगता है, टहनियाँ निकलने लगती हैं। और हम क्या करते हैं, उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, या कई बार ये सोच लेते हैं कि चलो ऊपर वाला तो बढ़ रहा है, साथ में नीचे वालों को भी बढ़ने देते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। तो उससे क्या होता है, ऊपर वाले जो पौधा है जो हमने मान लीजिए गुलाब की जो ग्राफ्टिंग ऊपर हुई है, जैसे जैसे नीचे की टहनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो हमारी ग्राफ्टिंग है, जो ऊपर गुलाब का पौधा है वो मुरझाता जाएगा, क्योंकि जो ऊपर का पोषण है वो जो पौधा है वो ऊपर तक जाने नहीं देगा। जहाँ से वो अंकुरित हुआ है वो वहीं पर पोषण लेने लगता है और ऊपर का जो पौधा गुलाब का है वो मुरझाने लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, जो ग्राफ्टिंग हो रही है, सॉरी ग्राफ्ट जो मतलब जो अंकुरित हुआ है, उस अंकुरित हुए भाग को तुरंत काट दीजिए। इसमें इंतज़ार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उससे और कुछ नहीं होने वाला, उससे सिर्फ पौधे का नुकसान होने वाला है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे स्टेप की ओर। चौथा जो स्टेप है वो ये है कि कई बार क्या होता है, हमने गमलों में लगाया होता है गुलाब, ज़्यादातर टाइम गमलों में ही उगाते हैं, तो गमले में नीचे जो है छोटे छोटे कई प्रकार के पौधे या खरपतवार हम कह सकते हैं वो उग जाते हैं, और हम जो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते और वो उगे रहते हैं, और हम ऐसे ही जो पौधे पर पानी डालते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जो देखभाल है पौधे की अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही कोई खरपतवार आपके पौधे के गमले में जो भी उगता है उसको तुरंत जो है उखाड़ दीजिए, वहाँ से हटा दीजिए, ताकि जो है उसका जो पोषण है पौधे का वो पौधे को ही मिले, वो खरपतवार जो है उसका पोषण ना ले पाए, और पौधे की ग्रोथ जो है अच्छे से हो से उसको पूरा पोषण जो है जितना उसको मिलना चाहिए वो मिलता रहे। अब बात कर लेते हैं हमारे 5वें स्टेप की। तो दोस्तों जो 5वां स्टेप है वो जो है गुलाब के पौधे की ग्रोथ को पूरा जो है
जो है मतलब असर जो है डालता है। ये जो स्टेप है ये है खाद। जब भी हम खाद डालने लगते हैं तो हमारे पास ज़्यादातर ऑप्शन क्या होते हैं, रासायनिक खाद खाद जो हमको बताए जाते हैं या जो टीवी वगैरह जहाँ पर भी एड्स आती है हमको दिखाए जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रासायनिक खाद जो है पौधे में डाल देते हैं, जो अच्छा नहीं रहता। मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2-3 प्रकार के जो खाद हैं, जो बिल्कुल देसी खाद हम बोल सकते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। एक तो ये है कि चाय, जो चाय आपने बनाई है उसकी जो मतलब पत्ती, चाय या पत्ती आप उसको बोल सकते हैं, कहीं पर कुछ एरिया में जो है पत्ती बोला जाता है, कहीं पर चाय बोला जाता है। जो पत्ती जो बच जाती है चाय को पीने के बाद, जो बचती है पत्ती, उसको जो है आप यूज कर सकते हैं। उसको बाहर क्या कीजिए, धूप में सुखा लीजिए 2-3 दिन। सुखाने के बाद आप उसको जो है पौधे की जो मिट्टी है गमले में थोड़ा खोद कर उसमें मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए मिट्टी के साथ अच्छे से। वो बहुत अच्छा काम करती है। अब दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरा रसायन जो दो ऑर्गेनिक जो खाद आता है, दूसरा खाद आता है गोबर। हल्का सा जो गोबर है आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि जो गोबर है उस वो मतलब जो ऑर्गेनिक खाद है वो बहुत ही अच्छा खाद माना जाता है। लेकिन ये कई बार जो है शहरों में उपलब्ध नहीं होता, एक ग्रामीण एरिया में जो है अच्छे से मिल जाता है। शहर में अगर आपको चाहिए तो आप डालिए वर्मी कंपोस्ट, मतलब जो केंचुओं के द्वारा जो खाद बनाया होता है वो आप डाल सकते हैं। ये जो है खाद सबसे अच्छा रहता है, पौधे की जो है ग्रोथ पर ये बहुत ज़्यादा असर डालता है। इसको डालने से पौधे पर जो है बहुत अच्छा असर पड़ता है, ग्रोथ काफ़ी जो है तेज़ हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हमारे छठे स्टेप की। तो छठा स्टेप हमारा बहुत जो है महत्वपूर्ण है। ये जो स्टेप है ये होता है कीटनाशकों का। आपको क्या करना है, हफ्ते में 10 दिन में या 15 दिन में, ज़्यादातर अच्छा रहेगा कि लगभग 15 दिन में आप जो है एक बार कीटनाशक का छिड़काव कर दें। या फिर एक काम और आप कर सकते हैं, अगर आप 15 दिन में नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा जो है पौधे का ध्यान रखिए। जैसे ही आपको कोई भी लक्षण दिखाई दें, ज़्यादा कीट, अगर छोटे मोटे कीट आपको दिखाई देते हैं पत्तियों पर, जो है कीटों के जो वो, या आप कह सकते हैं कि जो वेस्ट जो होता है कीटों का, अगर वो आपको दिखाई देता है, या जो पौधा है जो पत्तियां हैं हल्की सी पीली आपको होती जो दिखाई देती हैं, आप उस समय पर कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। आप कोई भी आम कीटनाशक जो है होता है, किसी भी दुकान पर जाकर आम कीटनाशक आप लेकर उस पर छिड़क सकते हैं, वो बहुत अच्छे से काम करेगा और जो पौधा जो है उसकी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। कई बार क्या होता है, पौधे पर कीटनाशक ना होने की वजह से पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा मुरझाने लगता है, और हम जो है काफ़ी दिनों बाद इस चीज़ पर ध्यान करते हैं। पत्तियां मुरझाती है तब हम ध्यान नहीं देते, जब हम ध्यान देते हैं तब तक पौधा जो है लगभग जो पौधे की जो आधी हेल्थ है वो चली गई होती है, पौधा मुरझा सा गया होता है। इसलिए जो है कीटनाशक बिल्कुल समय पर डालें। अच्छा रहेगा कि 15-15 दिन के बीच के अंतर के बाद आप डालते रहें, जिससे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे 8वें स्टेप की। जो 8वां स्टेप है वो क्या होता है, जो है लगातार हम कई दिन तक पानी डालते रहते हैं, जिसकी वजह से जो फंगस जो है पौधे की जो मिट्टी होती है, जो गमला होता है, मिट्टी पर जो है फंगस जो है दिखाई देने लगती है, हरी काई जिसे हम बोल सकते हैं, कहीं पर सैवाल बोला जाता है, कई लोग काई से भी समझ जाते हैं। तो जो फंगस जो है मिट्टी पर लगने लगती है, हरी हरी मिट्टी जो आपको चमकने लगती है, इससे क्या होता है, पौधे की जो है ग्रोथ जो है कम हो जाती है। इसका इलाज बिल्कुल साधारण सा है। आपको क्या करना है, आपके पास जो भी धारदार हथियार है, खुरपा है या फिर जो भी हथियार आपके पास है जिसकी मदद से आप पौधों की खुदाई करते हैं, उसी की मदद से आपको क्या धीरे धीरे से पौधे के जो है जड़ों के पास से थोड़ा ध्यान से, मतलब जो है ज़्यादा अंदर तक जो है नहीं जाने देना है औजार को, बस ऊपर ऊपर से आपको जो है खोदना है, ताकि हल्की हल्की जो ऊपर की मिट्टी है वो बारीक से कणों में बंट जाए। जैसे ही उसके बाद खोदने के बाद जब भी धूप निकलेगी और धूप जब भी पड़ेगी मिट्टी के कणों के ऊपर, उनके बीच से होकर हवा जो गुजरेगी, तो जो फंगस है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी और आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। अब चलते हैं 9वें स्टेप की ओर। तो जो 9वां स्टेप है वो ये है कि कई बार क्या होता है, जो पौधे के जो कुछ फूल जो मुरझा जाते हैं, या जो 1-2 टहनी जो है वो सूख जाती है, तो उसका हमें क्या करना है, उस टहनी को या उस फूल को जो है, तो फूल है तो तोड़ के उसको अलग कीजिए, टहनी है तो उसको कटर की मदद से काट देना है। और जहाँ से भी आपने टहनी को काटा है, जहाँ से फूल तोड़ा, वहाँ पर जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ से टहनी को काटा है वहाँ पर आपको क्या करना है, हल्दी पाउडर जो है थोड़ा सा लेकर के, जहाँ से टहनी को कट किया उसके ऊपर जो है किसी तीली की मदद से या किसी चीज़ की मदद से जो है लगाना है। इससे क्या होगा, जो टहनी है जहाँ पर जो आपने कट किया है उसको, वो जो है वहाँ पर दोबारा से जो जल्दी से वहाँ पर अंकुरित हो जाएगी, वहाँ से जो है नई टहनी निकलने लगेगी, वो टहनी सूखेगी नहीं तो क्या होता, अगर आप हल्दी नहीं लगाएंगे तो कई बार काटने की वजह से जो है
टहनी जो वो सूख जाती है और इसकी वजह से जो है पौधे का जो कुछ भाग जो बेकार ही हो जाता है। तो इसीलिए हल्दी पाउडर लगा देना, जिससे क्या होगा, टहनी बिल्कुल नहीं सूखेगी, बल्कि जो होगा वो जल्दी से जो है ग्रो करेगी, नई टहनी जो है आएगी और जो फूल है, नया फूल जो उस पर आना शुरू हो जाएगा। जो अगर आप उसको नहीं काटेंगे, नहीं हटाएंगे, तो टहनी धीरे धीरे आगे सूखती रहेगी और कई बार जो है धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। तो ये भी एक मेन समस्या देखने में आती है कई बार। तो ये थी गुलाब के पौधे को उगाने में आने वाली मुख्य समस्याएं, हमने इन पर अभी चर्चा की। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या कमी लगी, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो भाई नए हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे का बटन दबा दीजिएगा, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको समय पर जानकारी मिल सके। और साथ ही आपको क्या करना है, अगली जो वीडियो है ऐसी मैं किस विषय पर बनाऊँ, आपको वो विषय बताना है, या फिर जो किस पौधे पर जो है बनाऊं, क्या कमी या क्या बीमारी जो है जिस पर वीडियो बनाऊं, आप उसको जो है कमेंट में करके मुझे ज़रूर सुझाव दें। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।